बताओ, सभी संतों ने इस चीज को उठाया, तो इसलिए वो गुरु भी धन्य हो जाता है कि शिष्य एक अच्छा मिल जाए, विश्वसनीय मिल जाए, आज्ञाकारी मिल जाए, अध्यात्म के पथ पे चलने वाला मिल जाए, तो गुरु भी धन्य हो जाता है। एक भी मिल जाए तो आप तो इतने हो, महाराज जी अंदर से कितना प्रसन्न होंगे। और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी किसी को चेला नहीं बनाते, वो जिसको छूते वो गुरु बन जाता है। आप जाओगे दूसरे को ठीक करोगे, है ना। तो यहां से जो भी जाएगा वो गुरु बन के जाएगा। एक आश्रम में गुरुकुल था, तो उस गुरुकुल में कुछ बच्चे थे। क्या हुआ कि छात्र थे, साधक थे, पूज्य महाराज श्री की तरह वहाँ पे जो गुरु थे वहाँ पे वो बच्चों को संस्कार देने का काम करते थे। एक बार की बात क्या है, उस आश्रम में एक सर्प आ गया और सभी बच्चे सोए हुए थे। तो सर्प आया तो उस बच्चे को काटने के लिए आगे बढ़ा। तो उसके गुरु ने, तब तक उसकी निगाह पड़ी उनके गुरु की, उन्होंने तुरंत उस सर्प को रोका, भाई ये क्या कर रहे हो। तो उस सर्प ने बोला कि ये पिछले जन्म में हमें डसा था और मैं इसको डसूंगा, मेरी इस सर्प योनि में मैं इसीलिए आया हूं कि इसने मेरे को डसा था, मैं भी इसको डसूंगा। तो और इसने मेरा खून पी लिया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो बोलो कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, अगर ऐसे करोगे आप इसको डसोगे, आप इसका खून पियोगे, तो फिर ये भी मरेगा, फिर आपको इसका भी सर्प योनि में आएगा, फिर ये आपको काटेगा, ये कब तक चलता रहेगा। उस सर्प को बड़े प्यार से समझाया, हाँ तुम्हें ये जरूर है कि अगर इसका खून चाहिए तो तुझे 1 कटोरी खून मैं इसको दे देता हूँ, पी लो और अपनी प्रतिशोध शांत कर लो। उस सर्प को समझ में आया। और उसके गर्दन पे बच्चे के हल्का सा कट मारा। तो कट मारा, चक्कू कहीं भी चलाओगे दर्द तो होगा ही। वो बच्चे नींद में था और वो बच्चे ने आंख खोली और देखा कि अरे ये तो गुरुजी है, और फिर गहरी निद्रा में सो गया। उसके बाद उन्होंने 1 कटोरी खून निकाला और दे दिया सर्प को। सर्प जो है पूरा खून पिया और उसके बाद वो चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, गुरु उठे, उसको मलहम पट्टी लगा लिया और ये 2-3 दिन हो गया, वो बच्चे ने कुछ पूछा नहीं। रोज आता था, मलहम लगा देते थे, औषधि लगा देते थे गुरु। एक दिन गुरु ने बुला करके पूछे कि ये बताओ कि चोट तुम्हें कैसे लगी है, रोज मैं मलहम लगाता हूँ, तुमने तो पूछा भी नहीं। तो उसने कहा कि गुरुदेव शायद उस दिन आपने चक्कू से काटा था। बोले अच्छा, तुमने देखा मुझे? तो हाँ मैंने देखा। तो बोले तो तुमने बोला क्यों नहीं? बोला कि जब आप चक्कू चलाए थे तो मुझे दर्द हुआ, और जब मेरी आंखें खुली और मैं जब देखा कि मेरा तो सर जो है गुरु के चरणों में है, मेरा तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो मैं सो गया। वो गुरु के आंखों में आंसू आ गई और उसको गले से लगा लिया। तो जिसके जीवन में आप हमारे करौली सरकार की तरह गुरु हो और आपकी तरह निष्ठावान शिष्य हो, तो निश्चित रूप से उस सनातन धर्म को कोई झुका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विश्व गुरु भारत बनेगा तो आपके तपस्या के बल पे ही बनेगा, आपके साधना के बल पे ही बनेगा। ये राजनीति से और क्रिकेट से, धन संपदा से ऊपर नीचे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन विश्व गुरु बनेगा। अगर भारत बन रहा है तो करौली सरकार के सद प्रयास के कारण बनेगा। तो इसलिए ये सरकार, और ये सरकार की सीमा नहीं है, सोच लो, ये सरकार जो ऐसा नहीं कि यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, वही पुलिस को फोन किया जी ये कर, ना 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 ना, ये सरकार तो जो मरा हुआ होता है उसको भी बुलाते, भाई जिंदा करो, उठो उठा, ठीक हो जाता है।
मरीज बन के आया है, भाई इसका हटाओ, ठीक करो, ठीक करो भाई, इसको ठीक किया जाए तत्काल, इसके सर में दर्द है, ठीक किया जाए। अब सोचो जरा किसको आदेश दे रहा है, तो उसको आदेश महाराज जी दे रहे हैं ना, जो दिखाई नहीं दे रहा है? यानी जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों की चाबुक, दोनों की लगाम, घोड़े की जैसे लगाम होता है, जो अपने हाथ में रखे, वो हमारे करौली सरकार है। तो आप लोग निश्चित रूप से दुनिया की कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं लगेगी, बल्कि आप तो अच्छे अच्छे नकारात्मक लोगों को भी ठीक करने वाले हो। और इसी तरह से अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। हमने आज मिल के बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब पूज्य महाराज श्री कुछ भी कहें उसको करना है, गुरु की तरफ बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरु जो कहे उसकी तरह वो करना चाहिए, गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। बहुत लोग उनकी तरह बनने लगते हैं, ना 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 ना, गुरु जब बनाना होगा बना देगा। कभी भी नकल मत करो, जो आदेश का पालन करो, जो आदेश हो रहा है वो करो। और निश्चित रूप से गुरु एक तत्व होता है ना, तत्व होता है, गुरु व्यक्ति नहीं होता, तत्व होता है। तो इसलिए पूज्य महाराज श्री का आप लोगों पे सानिध्य प्राप्त है। देखो मैं भी आया तो पीला पढ़ लिया मैंने भी है ना। सुबह तो जो भी था चलो ठीक है, अभी मैं स्नान ध्यान किया, फिर हमने बैग निकाला तो देखा कि अरे मेरे अटैची में एक और है, तो हमने कहा चलता हूँ मैं भी पीला पहनता हूँ, आप ही के साथ जुड़ता हूँ, तो हम सब एक साथ चलेंगे, है ना। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए, धर्म का काम करिए, और यहाँ भी विजयी बनेंगे। और ऊपर भगवान चित्रगुप्त जी महाराज है, वहाँ भी अपनी सरकार है, बिल्कुल चिंता मत करिए। वहाँ हम ही और महाराज जी खड़े रहेंगे। कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में, हम ही लोग तय करेंगे, चिंता ना करो। जो यहाँ बदमाशी करेगा उसे कढ़ाई में भुनवाएंगे, इसको डालो इसमें, है ना। तो इसलिए जब अपनी है सरकार तो काहे डर रहा है ना। हमारी यहाँ भी सरकार है और वहाँ भी सरकार है, और हमारे करौली सरकार हर जगह हमारी करौली सरकार है, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी, बस पूरे दुनिया में इस सुगंध को अपने फैला दीजिए और महाराज जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाइए, देश दुनिया में पहुंचाइए। जो जिस भाषा को जानता उसमें प्रचारित करिए, खूब आगे बढ़ाइए। यह सनातन की इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। और महाराज श्री जो सेवा कर रहे हैं, संतों ने मनुष्यों ने यही तो प्रयास किया ना, अनुशीलन करके कि कैसे सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक रूप में एक रंग में आप सब बैठे हुए हैं आध्यात्मिक जागरण करके, तो निश्चित रूप से इस अध्यात्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैले, यही मेरी मंगल कामना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए पूज्य करौली सरकार जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। हरिहर हरिहर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की मिश्री मठ की आज के आनंद की करौली सरकार की सभी भक्तों की, सभी दरबार की हर हर महादेव।